कृष्ण कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आप सब भगवान की कृपा से खुश रहें, हमेशा प्रभु की सेवा में हम सब लीन रहें, क्योंकि प्रभु अपनी सेवा से हमें कभी वंचित ना करे, बस यही प्रार्थना है। आइए चलते हैं अपने माधव जी के पास और शामिल होते हैं एक छोटी सी चर्चा में। तो आइए अपने माधव जी को स्नान कराते हैं। तो इनका पात्र में रख देती हूँ। पात्र कभी भी खाली पात्र में नहीं बिठाना चाहिए, इसलिए उसमें फूलों से, तुलसी दल से स्वास्तिक बना लें या अष्टदल कमल बनाएं। किसी भी प्रकार से आप कुछ उसमें बना के उसके बाद ही अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। तो अब मैं अपने माधव जी को स्नान करा दूँ। कभी कभी मैं दक्षिणावर्ती शंख से कराती हूँ, कभी मैं कलश, पीतल का कलश है उससे करा देती हूँ, और ये कभी कभी मैं इस तरह चांदी के ग्लास से कराती हूँ। ये तीनों ही ऑप्शन अच्छे होते हैं कि आप पीतल, तांबा, चांदी ऐसे किसी धातु से कराएं, या नहीं अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप सीधे दक्षिणावर्ती शंख से ही इन्हें स्नान करा दें। तो मेरे माधव जी कर लेंगे स्नान। देखिए, बदलते मौसम में अब हम लोगों को लड्डू गोपाल जी की थोड़ी सी सेवा अलग तरह से करनी होती है। वो इस तरह से कि जैसे अब पानी ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा पानी को नॉर्मल कर लें। जिस जल से आप इनको स्नान कराते हैं वो जल नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा नहीं। जो इनको वस्त्र पहनाते हैं वो थोड़ा फुल वस्त्र होने चाहिए, इनके पूरे कपड़े होने चाहिए। ये नहीं कि शॉर्ट में वैसे नेट वाले, वो सब अब थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। दूसरा, जैसे अभी गर्मियाँ थी तो कभी ठंडा दूध की ठंडी चीज़ें भी दी, अब थोड़ा सा उसमें बदलाव लाते हैं कि हल्का गुनगुना दूध देना है, और उसके साथ बादाम हो या ऐसा कोई हल्की सी ऐसी चीज़ें बदल के रखनी चाहिए इनके पास। और रात में जब सोते हैं या दिन में सोते हैं, अगर आप फ़ैन चला रहे हैं तो हल्का सा कोई ब्लैंकेट या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इन्हें ठंड ना लगे, या डबल चादर आप इन्हें उड़ा सकते हैं। रात में भी आप इसी तरह से कर दें। अगर आपके पास इनकी नेट है, आप अगर उसके अंदर सुलाते हैं तो उसके ऊपर से एक कपड़ा हल्का सा डाल दें, जिससे कि ज़्यादा हवा भी नहीं जाएगी अंदर और इन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। मालिश तो आप डेली दे दें, अच्छी बात है। नहीं तो आप हफ्ते में 2 दिन में, 3 दिन में, जब आपको लगे कि हाँ अब आपके पास इस वक्त समय है, आप अपने लड्डू गोपाल जी को समय दे सकते हैं, आप तभी इनकी मालिश करें। तो हमारे माधव जी भी आ गए हैं। देखिए, अब मैं इनको इनके वस्त्र पहनाऊंगी। ये पिंक ड्रेस मैं इनको पहना देती हूँ। तो आइए साथ ही चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बातें हैं उनके विषय में। जैसे दिवाली पे हम इनकी चौकी अलग लगाएं लड्डू गोपाल जी की, कि उसी चौकी पे इनकी भी साथ में पूजा करनी है, ये एक प्रश्न है, इस पे चर्चा करेंगे। गोवर्धन पूजा हम कितना सरल विधि से, कितनी आसान विधि से कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, ये जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि भाई दूज क्या हम इनके साथ मना सकते हैं, इस विषय पे भी, और कैसे मनाएं ये भी जानेंगे। और एक ये सवाल है, ये भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण जब ख़त्म होगा या मोक्ष प्राप्त जब वो करेगा, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को उठानी है और पूजा करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए आज जानते हैं। तो सबसे पहले दिवाली के विषय में जानेंगे। मैं तो अपने माधव जी का आसन अलग ही लगाती हूँ। जहाँ पे मैं गणेश लक्ष्मी जी की चौकी लगाती हूँ, उसी बराबर में मैं अपने माधव जी के लिए सिंहासन रखती हूँ। मेरे माधव जी वहाँ विराजित होते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरह से चाहते हैं। आप चाहें तो उस चौकी पे भी इनको बिठा सकते हैं और अलग भी बिठा सकते हैं। तो ये पूरा आप पर ही निर्भर करता है। मैं जो करती हूँ मैंने आप सबको वही बताया। अब हम लोग जानेंगे कि गोवर्धन पूजा के लिए ऐसा होता है, बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है।
मेन तो उसके लिए गाय का शुद्ध गोबर होता है, जो नहीं मिल पाता है हर जगह, और वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो करनी चाहिए गोवर्धन पूजा पे। तो सबसे सरल और भावपूर्ण विधि यही है कि आप एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछाएं और अपने लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी को पीले वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि पीला रंग इन्हें अति प्रिय होता है। ये स्वयं नारायण हैं। तो हमारे माधव जी ने भी, देखिए पहना देती हूँ नज़रिया सही से, ये मैं हमेशा इन्हें पहना के रखती हूँ। पहले मेरे पास था ना, तो उसमें वाइट और ब्लैक 2 मोती पड़े थे, वो काफ़ी पुराना होने लगा था, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया है। अब मैंने प्योर ब्लैक ही कर दिया है और ये हार पहना देती हूँ। और चलिए जानते हैं कि फिर अपने लड्डू गोपाल जी को आप पीले वस्त्र पहनाएं और उसके बाद उनको उस चौकी पे विराजित करें, और उसके बाद उनके तिलक लगाएं चंदन का, और उन्हें पीले फूलों की माला पहनाएं और एक दीपक जला के उनकी नज़र उतारें। उसके बाद आप इनको भोग लगाएं। भोग में आप अपने लड्डू गोपाल जी को 56 भोग भी लगा सकती हैं। तो चलिए पहले माधव जी को पहना देती हूँ उनका वैजयंती माला, और देखिएगा आप माला पहनते ही देखिए कितनी खुशी है इनके चेहरे पे। मेरी तो नज़र ही नहीं हटती मेरे लल्ला से, मुझे बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने लल्ला को भोग क्या लगाना है। तो भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप 56 भोग भी आज के दिन इनको लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आज ही के दिन माँ यशोदा ने अपने लल्ला को 56 भोग लगाए थे, इसीलिए उसी दिन से ये 56 भोग की रीत बन गई और कृष्ण भगवान जी को तभी से 56 भोग अर्पित किए जाने लगे। तो बस आप लोग भी अपने लल्ला को इसी तरह से प्रेम भाव से सेवा करें। और गोवर्धन पूजा का सबसे आसान तरीका यही है, भोग लगाएं, उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के साथ आप सदा बने रहें, कभी अपना हाथ ना छुड़ाएं। क्योंकि देखिए आप भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगे, सब कुछ वो जानता है कि आपको कब क्या देना है, कब क्या नहीं। देखिए जो हमें मिल रहा है वो हमारे प्रभु की इच्छा है, जो वो देना चाह रहे हैं, जो हमें मिलना चाहिए हमारे अपने कर्म हैं, और जो हमें नहीं मिल रहा है वो भी हमारे कर्म ही हैं और वो हमारे अच्छे के लिए हैं जो नहीं मिल रहा। तो जो मिले उसमें खुश रहिए, जो ना मिले उसमें प्रभु की इच्छा समझ लीजिए। तो हमारे माधव जी का भी देखिए श्रृंगार संपूर्ण हो रहा है। और साथ ही साथ चलिए जान लेते हैं भाई दूज के बारे में। बहुत सी जगह भाई दूज मनाते हैं, बहुत सी जगह भाई दूज नहीं करते। तो जहाँ अगर आप अपने कान्हा जी के साथ भाई दूज करना चाहते हैं, तो जैसे आप अपने परिवार के भाइयों के साथ करते हैं उसी प्रकार इनके साथ भी भाई दूज करें। लेकिन हाँ, जैसे रक्षाबंधन है, भाई दूज, ये सब चीज़ें ना पहले इनके साथ मनाई जाएगी, उसके बाद आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ करें। सबसे पहले इनके साथ मनाएं, जो भी त्यौहार मनाएं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के साथ करें। तो इस तरह से भाई दूज भी कर सकते हैं। सारा आप वैसे ही कर लें, जैसे ये नहीं कि आप अपने भाई के साथ ऐसा टीका करते हैं या ऐसा तिलक लगाते हैं, आप जैसे चाहें इनके साथ भाई दूज अच्छे से मनाएं। अब चलिए जानते हैं कि ग्रहण जो पड़ रहा है, तो ग्रहण शाम को तो समाप्त हो जाएगा और मंदिर में पर्दे तो पड़े रहेंगे, आप उनको मत खोलिएगा। शाम के टाइम 6:30 बजे करीब, शायद हर जगह का अलग अलग समय है ना, तो कंफर्म बताना तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को 6:30 पौने 7 बजे के आसपास जगा लें, क्योंकि वे रात के सोए होंगे तो जगाना पड़ेगा। तो आप जगाएं उनको और उनको फिर स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं। आप उनकी सेवा तो आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी आरती ना करें। जो लोग उनकी आरती करते हैं, उन्हें धूप दीप दिखा के आरती करते हैं, वो सब चीज़ें ना करें। बस सिंपल सा उनको नहलाएं, उनको वस्त्र पहनाएं और उनको भोग लगा दें, क्योंकि वे छोटे से बालक हैं, इसलिए आप उनकी सेवा तो कर सकते हैं। लेकिन बाकी अपने मंदिर में किसी भी देवी देवता की सेवा आप नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते। मंदिर के पट तभी खुलेंगे 26 तारीख को, जिस दिन गोवर्धन पूजा है। उस दिन आप सुबह जगें,
उसके बाद आप नहा के फिर अपने मंदिर में गंगा जल से पूरे मंदिर को आप चाहें तो पूरा साफ़ कर सकते हैं। दिवाली की सफाई हुई होती है तो इसलिए आप अपने मंदिर को गंगा जल से साफ़ करें और फिर अपनी पूजा अर्चना करें। तो लीजिए, करिए मेरे माधव के श्रृंगार दर्शन और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।